अच्छा जी, ये हैं हमारे दूसरे हज़रत मियाँ मोहम्मद शरक़पुरी अल-मारूफ़ शेर रब्बानी। अब इनका जो सिलसिला था ना नक्शबंदिया से था, ठीक। पैदाइश आ गई। अच्छा, इनके अलक़ाबात हैं बहुत, ये देखिएगा। शेर मोहम्मद जो इनका नाम था, शेर यज़दानी कहते थे, आरिफ, अकमल, शेर रब्बानी के अलक़ाबात थे। सिलसिला नसब के एतबार से अलवी कुरैशी थे और अफ़गानिस्तान से काबुल आए थे और वहीं हिजरत करके पंजाब में रहे, ठीक है। तालीम अपने चचा से हासिल की शुरू की और असल चीज़ इनका भी क्या है, रूहानी सिलसिला है, ठीक है। अलम बरदार शरीयत और रूहानी शख्सियत है, यानी ये भी जैसे हमने पीछे उनका पढ़ा बिल्कुल सेम इनका भी यही है कि ये भी रूहानी शख्सियत के एतबार से यानी शरीयत के अलम बरदार थे, ठीक है। इनको भी इल्म व इरफान में बुलंद मकाम हासिल हुआ। सीरत व किरदार इनकी मुतासिर कुन शख्सियत थी। अच्छा, जिस खुलूस लहियत के साथ, यानी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना दीनदारी, अल्लाह पर पक्का भरोसा, सिर्फ दीन इलाही पर अमल के साथ आपके अंदर जो क्वालिटीज़ थी ना, जो उनकी जैसे मुताहरा की तलकीन, जो शरीयत मुताहरा के साथ साथ उनकी रूहानी शख्सियत में जो चीज़ें थी, जैसे मैंने नंबरिंग की है। पहली चीज़ क्या थी, मखलूक खुदा पर शफ़क़त और मेहरबानी फरमाते, ठीक है। इसके बाद उनकी इस्लाह भी करते, जैसे पीछे हमने पढ़ा उनका भी यही था। उनके कौलो तज़ाद में फ़र्क नहीं था, बिल्कुल रूहानी एतबार से ज़ाहिर और बातिन एक था। फिर उसके बाद क्या था, ज़िंदगी भर के मामूलात इनके भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत मुताहरा के मुताबिक रहे, ठीक है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और वाबस्तगी का ही नतीजा था कि गरीबों, यतीमों, बेसहाराओं की माली मुआवनत करते, यानी बहुत ज़्यादा जुदो सखा वाले थे, अल्लाह के रास्ते पे ख़र्च करने वाले थे। फिर मज़लूमों की मदद भी करते, बेवाओं की खबरगिरी करते, मुस्तहिक लोगों की मदद फरमाते। अगर कोई मेहमान आ जाता तो उसकी खातिर तवाज़ो में कोई कसर ना उठा रखते और एक अच्छे अखलाक, हर एक से अच्छे अखलाक से और कुशादा दिली से मिलते। इनकी बात नहायत तवज्जो से सुनते और मिलने वालों में सलाम से पहल करते, किसी की ऐब जोई ना करते बल्कि पर्दा पोशी फरमाते। ज़ाती मामले पर नाराज़ ना होते लेकिन शरीयत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं फरमाई। मकरूज़ों का कर्ज अदा करने की कोशिश फरमाते, नेकी के कामों में ताख़ीर ना करते, किसी साइल को महरूम ना करते, मसाजिद की तालीम व तरक्की में गहरी दिलचस्पी लेते, मौका महल के मुताबिक पंदो नसा बयान फरमाते, यानी हर वक्त नसीहतें नहीं करते। मौका महल देखते, हाँ मौका है, लोगों को समझाना है, बताना है, तो नसीहत करते थे। अपनी कुतुब और तफासिर का ख़ुद भी मुताला करते और दूसरों को भी तलकी, यानी कि लिख दी किताब, बस बार बार उनको पढ़ते, उनकी तफासिर का मुताला करते और लोगों को तलकीन करते। अलगर्ज़ क्या कि वो अपने अहद के एक शेख कामिल थे। अच्छा बेटे, मैंने इस पर नंबरिंग की है, इस पैराग्राफ पे आप इसको पॉइंट्स में याद कर लें। ये भी आ सकता है ना कि हज़रत शरक़पुरी जो हैं इनके अखलाकी औसाफ तहरीर करें, ठीक है। तो ये पॉइंट्स में आप इसको कर सकती हैं। उसके बाद उनकी जो एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ दिया हुआ है, वही बात जो पीछे भी उनके बारे में आई कि हज़रत मियाँ मोहम्मद शरक़पुरी आने वाले को नसीहत करते और ख़ास तौर से शरीयत मुताहरा के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने की तलकीन करते। वही बात, वही चीज़, तसव्वुफ़, ठीक है। अच्छा, उनका इंतकाल हुआ, ये आपने याद रखना है, 65 साल की उम्र में जिस जगह वो तदफीन उनकी हुई। बहुत आसान और छोटे से हमारे दोनों सूफिया कराम हैं, मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। कुछ को आप अंडरलाइन कर लें, कुछ को आप पॉइंट्स बना लें। जैसे ये तो इनकी तो जो क्वालिटीज़ हैं वो तो आप नंबरिंग कर लें, 10-11 बन जाएंगे आराम से, और उनकी कोई ऐसी ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, आखिर में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके ऊपर मैंने हेडिंग बना दी दर्स सबक, यानी हम जब ये दो, हम हमारे तो आपके सिलेबस में ये दो है ना, लेकिन इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम, देखें इसका लिखा है, इसके 3-4 लाइनें बिल्कुल एक्सेलेंट है, इसको आप अच्छी तरह पढ़िएगा भी। इन सूफिया कराम की तालीमात तज़किया नफ्स, रूहानियत और मारिफ़ इलाहिया से भरपूर थी, यानी उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या था, रूहानियत, दीनी तालीम, तज़किया नफ्स कर रहे हैं, लोगों को तालीम दे रहे हैं, मारिफ़ इलाहिया,
अल्लाह को तलाश करना, अल्लाह को तलाश करने में कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, सुन्नत के बहरामंद होना, ये सारी चीज़ें उनके अंदर मौजूद होती थी, जो हमारे लिए माशाअल्लाह, यानी हम सुन्नत नबी पर पैरवी करते हैं ना, अमल करते हैं। हम इन सूफिया कराम को भी देखें, ताकि आपके सिलेबस में शामिल करने का रीज़न यही है कि इससे हम ये चीज़ें हासिल करें, हम अपनी माशरे की इस्लाह में इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, यानी हमें फ़ायदा हो सकता है। इनके इरशादात कुरान मजीद और सुन्नत नबी की तालीमात का निचोड़ है, यानी पूरा दीन है ना हमारा, कुरान और सुन्नत दो हैं, इसके मजमूए हैं, इन दोनों को साथ लेके चलेंगे, ज़िंदगी आसान है हम लोगों के लिए, और आसान हो गई। सूफिया कराम, मशाइर इस्लाम, खुलफाए राशिदीन, इन तमाम की ज़िंदगियों को सामने रखें तो वो तमाम के तमाम क्या हैं, कुरान मजीद और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का निचोड़। तो हमें भी इनकी इन औसाफ को अपनाना चाहिए, इत्तबा करें, ताकि क्या मकसद है इसका, रीज़न क्या है कि दुनिया में भी कामयाबी चाहिए और आखिरत में भी, यानी ये रीज़न है इन असबाब को आपके सिलेबस में शामिल करने का। ठीक है बेटे। अच्छा, इधर एक्सरसाइज है, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, आप देखिएगा। पहली खाली जगह, जब पीर मेहर अली शाह का ताल्लुक़ तसव्वुफ़ के किस सिलसिले से था, सिलसिला चिश्तिया। हज़रत मियाँ शरक़पूरी का इंतकाल कब हुआ, 1928 में, 1928 में। मौलाना अहमद अली सहारनपुरी किस फ़न में इमाम थे, हदीस में। हज़रत मियाँ मोहम्मद शरक़पूरी ने शरक़पुर को अपनी क़यामगाह क्यों बनाया। देखिए इसमें 4 ऑप्शन हैं। हालात की मजबूरी से, शेख के हुक्म पर, आबाई वतन की वजह से, ख़ानदानी। तो उन्होंने क्यों बनाया था, अपने आबाई वतन की वजह से। फिर आप इधर ही तालीम देते थे। ठीक है, ये मैं करना शायद भूल गई हूँ। अच्छा जी, नंबर 5, तहक़ीक़ुल हक़ फ़िल कलमतुल हक़ किस मौजू पर है। ये किताब है इनकी, जो हमारे पहले थे ना, शरक़पुरी नहीं, सहारनपुरी, सैयद पीर मेहर अली शाह, उनकी किताब है। किताब किस मौजू पर है, इल्म तसव्वुफ़ पर है। अच्छा, अब आपने करना क्या है बेटा, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सारे, 5-6 हैं, ये सब बुक में मौजूद है। मैंने हेडिंग्स भी बना दी हैं, उसके टिक भी कर दिए हैं। आप ये 6 क्वेश्चन अपनी कॉपियों में करेंगे, ये आपका रिटन वर्क है। उस वक्त इस वीकेंड पर मिलेगा आपको ये। ठीक है, मैंने अभी आपको दे दिया है। इंशाल्लाह ये वीडियो भी आप जल्दी हम अपलोड कर देंगे, तो आप ये देखें, इस वीकेंड पे आप ये काम करेंगे और नेक्स्ट वीक मंडे को मुझे अपनी कॉपीज़ चेक करवाएंगी। मंडे ट्यूसडे को आपने दोनों सेक्शन के बच्चे सारे वीडियो देखेंगे, ए और बी वाले दोनों अपनी अपनी टीचर्स को ये शॉर्ट क्वेश्चन करके चेक कराएंगे। इसमें हर किस्म की हेडिंग्स मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, हर सवाल का जवाब भी है, सिर्फ आप देखेंगी और निशान लगाएंगी। ठीक है बेटे, जहाँ तक मेरा ख़्याल है अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आएगी तो फिर इसके क्वेश्चंस या इसकी जो मुश्किलात हैं वो हाईलाइट करके क्लास में आप पूछ सकती हैं। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।